हेलो स्पॉटियन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पॉटन। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, एक यूनिवर्सल टॉपिक में बोलूँ तो किस लिए, क्योंकि ये सारे क्लास में रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्लास 8 से शुरू हो जाता है, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 और आगे अब आप ग्रेजुएशन के लिए हाई स्टडी भी जाओगे तो वहाँ पर भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है ना। और इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ यहीं तक नहीं है, आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे तो जहाँ पे भी आप यूनिट देखने को मिलेगा वहाँ पे सब जगह ये आपका इसका यूज होने वाला है। तो एक तरीके से बहुत ही एक यूनिवर्सल टॉपिक है। और क्या है टॉपिक, हम आज देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन लिखना। क्या देखेंगे हम लोग, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है ना। ये टॉपिक क्या है आपका, यूनिट एंड डायमेंशन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन के लिए बस हमको 2 से 3 बातों को बस ध्यान में रखना है। 2 से 3 बातों को नहीं, सिर्फ मैं बोलूँ तो एक बात को ही ध्यान में रखना है, और बाकी तो पुरानी चीज़ें हैं। एक बहुत ही छोटी सी बेसिक है जिसको आप एक बार में देखोगे तो समझ जाओगे। देखो बस 1-2 मिनट में जो बोलूँगा उसको बस ध्यान से सुनना, उसके बाद आपका पूरा का पूरा थ्रू आउट लाइफ के लिए यूनिट एंड डायमेंशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली है। यूनिट एंड डायमेंशन की 1% भी प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, यूनिट एंड डायमेंशन अगर लिखा जाता है ना तो ये किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का लिखा जाता है। किसका, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि 11, 12 वाले बच्चे तो जान ही रहे होंगे, और जो बच्चे लोअर वाले क्लास 6, 7, 8, 9 के बच्चे होंगे, हाँ 6, 7, 8, 9 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 6, 7, 8, 9 के भी बच्चे ना यूनिट तो लिखना सीख ही सकते हैं, यूनिट तो लिखना सीख ही सकते हैं, ठीक है। 9, 10 तक के बच्चे होंगे तो वो बस जान लो कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ना, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसमें क्या क्या होता है आपका, मास होता है। मास, अब बस आप नाम से याद कर लो, मास, लेंथ बोल दो या डिस्टेंस बोल दो या डिस्प्लेसमेंट बोल दो, ये तीनों एक ही है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बस इन्हीं ये जो क्वांटिटी है ना, इन्हीं का आप क्या लिख सकते हो, डायमेंशन लिख सकते हो, और इन्हीं का आप एसआई यूनिट भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब मास है, मास का अगर मुझे डायमेंशन लिखना हो, किसी अगर फार्मूले में कहीं मास आता हो, ठीक है ना, तो अगर मास का मुझे डायमेंशन लिखना हो, तो मास का डायमेंशन लिखना हो और यूनिट लिखना हो तो मैं क्या करूंगा, यूनिट के लिए बेटा जो सिंबल बना हुआ है वो बना हुआ है केजी, और मास के लिए जो सिंबल बना हुआ है, सॉरी, यूनिट के लिए जो सिंबल बना हुआ है वो बना हुआ है केजी, और डायमेंशन के लिए जो सिंबल बना हुआ है वो बना हुआ है कैपिटल एम। किसका, मास का याद कर लेना, यूनिट के लिए केजी और डायमेंशन के लिए क्या, कैपिटल एम। इसी तरह सेम लेंथ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो यूनिट के लिए जो सिंबल बना हुआ है मीटर, और मीटर को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, जो बना हुआ है एम, स्मॉल एम, और डायमेंशन के लिए क्या, एल। टाइम का की यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, और उसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एस से करते हैं, ठीक है ना। टाइम का यूनिट क्या, एस, और डायमेंशन क्या, टी। टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो होता है केल्विन, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं के से, और डायमेंशन क्या, थीटा, डायमेंशन क्या, थीटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पेयर, यूनिट क्या होती है, एम्पेयर, और मैं जो यूनिट की बात कर रहा हूँ ना, एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमको हमेशा एसआई यूनिट ही पूछा जाता है, तो एसआई यूनिट की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है क्या, एम्पेयर, और डायमेंशन भी वही एम्पेयर ही, ऐसे ही डिनोट करेंगे, यूनिट और डायमेंशन दोनों सेम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, यूनिट और डायमेंशन दोनों सेम, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, सीडी, और सीडी कैंडेला, ठीक है ना। तो इन तीनों में जो यूनिट है वही डायमेंशन है, जो यूनिट है वही डायमेंशन है, जो यूनिट है यही डायमेंशन है, और ये 4 में थोड़ा सा जो यूनिट है वो डायमेंशन नहीं है। यहाँ पे केजी यूनिट है, एम क्या है, डायमेंशन का सिंबल क्या है, एम है। यहाँ पे स्मॉल एम क्या है, यूनिट है किसका, लेंथ का, और डायमेंशन क्या है, एल है, और टाइम का क्या है, यूनिट जो है एस है, और जो डायमेंशन है, डायमेंशन का जो सिंबल है वो है टी है। बस ये चीज़ क्लियर हो गई। और एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ एक चीज़ और क्लियर कर रहा हूँ कि सिर्फ फंडामेंटल और फंडामेंटल क्वांटिटी का ही हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशन और यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ये बात हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, अब 1-2 फार्मूला और थोड़ा देख लो आप। अगर ए टू द पावर मैं एक्स बोल दूं और ए टू द पावर वाई बोल दूं, तो अगर दोनों बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो यहाँ पे ए टू द पावर एक्स प्लस वाई हो जाता है, ए टू द पावर एक्स प्लस वाई हो जाता है। इधर देखो, ए बाई एक्स टू द पावर -3 है, तो अगर ए एक्स को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। बी बाई वाई टू द पावर -2 है, तो अगर +2 है, तो अगर वाई को ऊपर ले जाऊंगा बी, और वाई को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये एक बेसिक है, आई थिंक आप सबको पता होगा। तो चलिए ये बेसिक बस जानना था, और यहाँ पे तो हमने देख ही लिया है ये सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा और इनका डायमेंशन क्या होगा। चलो ना, अब 1 बाय 1 करके 2-4 मैं कराऊंगा, आप
उससे आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को पकड़ लोगे, और एक बार जब कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया ना तो पूरा का पूरा लिंक खुल गया। उसके बाद किसी का भी आप यूनिट और डायमेंशन क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, बहुत ही ईजी वे में लिख सकते हो। चलो बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम की बात करूँ तो मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना, मास इंटू वेलोसिटी। चलो अब एक चीज और याद रखो, देखो अगर मैं बोलता हूं चेंज इन टाइम या टोटल टाइम, तो जो टाइम का जो यूनिट और जो डायमेंशन होगा ना, चेंज इन टाइम का भी वही होगा और टोटल टाइम का भी वही होगा। यानी मेरी बात आप इतना समझो, अगर मैं बोलूं चेंज इन टाइम बोल दूं या टोटल टाइम बोल दूं, या क्या बोल दूं मैं, टोटल टाइम बोल दूं और या फिर टाइम बोल दूं, इन तीनों का डायमेंशन क्या होने वाला है, इन तीनों का डायमेंशन और यूनिट क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। एस और यूनिट क्या होगा, एस हो जाएगा, स्मॉल एस, और टाइम डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इसी तरह इसके लिए भी चेंज ऑफ मास, टोटल मास बोल दूँ, या चेंज इन लेंथ या टोटल लेंथ बोल दूँ, चेंज इन टेम्परेचर या टोटल टेम्परेचर बोल दूँ, तो जो उनका यूनिट होगा और जो डायमेंशन होगा ना, वो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर का डायमेंशन दोनों का क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो ये चीज़ आप बस याद रखना, ठीक है ना। एक चीज़ और, चलिए तो बात करते हैं हम लोग मोमेंटम का, मोमेंटम का यूनिट क्या होगा और डायमेंशन क्या होगा। देखो बहुत ही सिंपल है, एक बार बस कॉन्सेप्ट को बना लो, खत्म हो जाएगा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हमेशा के लिए इसकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चलो मास और वेलोसिटी, मास बेटा, मास इसमें से फंडामेंटल है ना, मास है फंडामेंटल, दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये देखो ये मास इसमें दिख रहा है, ठीक है। मास की यूनिट आपको केजी दिख रही है, ठीक है। डायमेंशन क्या दिख रहा है, डायमेंशन कैपिटल एम दिख रहा है। क्या वेलोसिटी का दिख रहा है क्या इसमें, कहीं नहीं, वेलोसिटी मेरी फंडामेंटल नहीं है, वेलोसिटी क्या होती है, ड्राइव होती है, ठीक है ना। जो फंडामेंटल नहीं होती है वो ड्राइव होती है, बस इतना आप समझ लो, ठीक है। तो मास हो गया और ये वेलोसिटी हो गया। चलो अब वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी को हम तोड़ेंगे, तब तक तोड़ेंगे जब तक हम लोग किस में ना पहुंच जाए, फंडामेंटल में ना पहुंच जाए। तो वेलोसिटी को तोड़ोगे तो वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ चेंज का तो मतलब नहीं है, जब डायमेंशन हम लोग लिखने वाले हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दो। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट का हम लोग जो नोटेशन यूज करते हैं वो कैपिटल एस करते हैं और बाई टाइम, ठीक है ना। तो ये मास भी क्या हो गया, फंडामेंटल हो गया। डिस्प्लेसमेंट भी देखो, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, फंडामेंटल है, और टाइम भी क्या है, फंडामेंटल है। अब इनका बहुत इजी तरीके से यूनिट और डायमेंशन एकदम हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको यूनिट, और यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ की बात क्या करेंगे हम लोग, डायमेंशन। अब देखो, ठीक है, देखो मास का यूनिट क्या, मास का यूनिट क्या, केजी, मास का यूनिट क्या, केजी है ना, तो उसके सिंबल क्या था, केजी। और देखो डिस्प्लेसमेंट जो एस था, ठीक है ना, एस के लिए क्या, मीटर, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या, मीटर। और किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही हो एस से, तो यहाँ पे बेटा आप डिस्प्लेसमेंट ही कर लो, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट ही कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या, मीटर, तो केजी मीटर, और नीचे टाइम है ना, टाइम क्या, सेकेंड। तो यानी मोमेंटम की जो यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन देखो, डायमेंशन देखो, मास के लिए डायमेंशन क्या, डायमेंशन का सिंबल क्या, एम। डिस्प्लेसमेंट के लिए डायमेंशन का सिंबल क्या, एल। टी नीचे है। अब जब टी नीचे, जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे +1 है ना, यहाँ पे +1 है, तो जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। इसको हटा दो नीचे वाले को, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो। तो ये हो गया किसका, मोमेंटम का डायमेंशन हो गया, मोमेंटम का क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग फोर्स पे, किसको देखते हैं हम लोग, फोर्स, ठीक है। आई थिंक कुछ समझ में आ रहा होगा, और कुछ क्या पूरा ही आ रहा होगा, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा तोप चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। फोर्स इक्वल टू क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। चलो बेटा, मास तो है, फंडामेंटल में है, एकदम है फंडामेंटल में, तो मास को तो छेड़खानी छोड़ दो, मास को तो छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो जैसे है मास। एक्सेलरेशन नहीं है, फंडामेंटल नहीं है, तोड़ो। वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम को इधर नीचे देखा जाओ, ये भी फंडामेंटल है, इसमें आ गया। वेलोसिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मास अपॉन टाइम। वेलोसिटी को क्या कर दो, तोड़ दो, वेलोसिटी को तोड़ दो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो मास भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, टाइम भी है, टाइम भी है। तो यानी यहाँ पे मास डिस्प्लेसमेंट एस से होता है, लेकिन मैं खैर आप लोग के लिए वो कर दे रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम आ रही होगी तो डिस्प्लेसमेंट कर दे रहा हूँ, अपॉन टाइम स्क्वायर, ठीक है। चलो अब बेटा इधर यूनिट और इधर क्या, इधर यूनिट लिखूंगा और इधर डायमेंशन लिखूंगा। यूनिट मास की यूनिट क्या, मास की यूनिट केजी। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट बेटा मीटर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोल दो, मीटर ठोक दो बस, ठीक है ना, यूनिट में मीटर। और टाइम, ठीक है ना, टाइम का क्या,
टाइम का सेकंड, टाइम का क्या है यूनिट सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन देखते हैं, डायमेंशन देखो, मास, मास का क्या कैपिटल एम, डिस्प्लेसमेंट का क्या, डिस्प्लेसमेंट का हो गया बेटा आपका एल, टाइम का क्या, टाइम स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, टी स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये +2 है तो ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर दो, तो ये क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया, डायमेंशन। देख रहे हो कितना सिंपल है, किसी फार्मूले को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसके मतलब फंडामेंटल फॉर्म में लिख दो, ठीक है ना, फंडामेंटल फॉर्म में लिख दो और उसके बाद वो लिख डालो उसका। आगे देखते हैं हम लोग, चलिए हाँ एक चीज़ थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ थोड़ा जो इसका देखा था हमने अभी देखा फोर्स का, मास इंटू एक्सीलरेशन, जो इसकी यूनिट देखी थी बेटा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। थोड़ा सा आप एक एडवांस लेवल पे जा सकते हो, तो एक तरीके से और भी कर सकते हो आप इसको, एक तरीके से और भी कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा देखो इसको, थोड़ा सा अगर मान लो थोड़ा सा आपका लेवल कुछ हाई है, अगर मान लो 9th के ऊपर है, 10th वंथ में हो या 11th में हो, तो यहाँ पे देखो मास का क्या होता है, मास के जो यूनिट क्या होती है, मास की तो यूनिट हमको पता ही है क्या होगी केजी, और सेकंड की क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहीं से लिख दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उतना तोड़ने की जरूरत भी नहीं है, उतना तोड़ने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ से इसका डायमेंशन लिख दो, तो केजी के लिए क्या, केजी के लिए एम, मीटर के लिए क्या, मीटर के लिए एल, और टी के लिए क्या, टी के लिए एस, मतलब किसका है, टी का है ना, टाइम का ही है ना यूनिट, तो टी स्क्वायर डायमेंशन टी, यानी ये क्या ML T-2। तो ये तरीका भी थोड़ा सा आप थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी पहुंच सकते हो, ठीक है ना, अप्रोच कर सकते हो, और नहीं तो आप अपना इसको तोड़ते जाओ जब तक क्या, जब तक फंडामेंटल तक ना पहुंचो। अब एक चीज देखो, अब जो है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है, लेकिन फोर्स की यूनिट को तो हम लोग न्यूटन बोलते हैं ना, फोर्स की यूनिट को तो हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो ये क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, तो बेटा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन की यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, ठीक है ना, फोर्स की यूनिट है, लेकिन फोर्स की यूनिट तो हमको न्यूटन पड़ा है। तो बेटा देखो ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, जैसे क्या है कि अब इसके ऊपर क्या किया था, जैसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स पे ना न्यूटन साहब ने बहुत ज़्यादा वर्क किया था, फोर्स पे न्यूटन साहब ने बहुत ज़्यादा वर्क किया था, तो ये जो फोर्स की जो यूनिट बनी थी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको उनके रिस्पेक्ट में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया, सारे साइंटिस्ट मिले और बोले कि नहीं इसको तो हम लोग न्यूटन साहब के नाम पे ही रखेंगे, तो इसको न्यूटन रख देते हैं हम लोग, ठीक है, क्या हो गया, न्यूटन हो गया। तो इसकी यूनिट को हमने क्या बोल दिया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोला, इसको हमने बोल दिया न्यूटन, ये न्यूटन साहब के रिगार्ड में आ गया, इसका न्यूटन आ गया, समझ गए। चलो अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी हम लोग देखते हैं यूनिट क्या होगी, ठीक है ना। तो फोर्स इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए उल्टा कर दिया। अब देखो यहाँ मुझे जी निकालना है, तो जी को इस साइड रखो, बाकी को उधर ले जाओ, राइट साइड में ले जाओ जी, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फोर्स की यूनिट अभी हमने देख लिया था, फोर्स की यूनिट क्या देखा था, अभी हमने देखा था क्या, न्यूटन, ठीक है ना। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखना है, सीधे इसको जगह पे क्या लिख सकते हो, आप न्यूटन लिख सकते हो, ठीक है ना, वो अब चलेगा, ठीक है। अब आर स्क्वायर मतलब क्या, आर मतलब क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या, मीटर का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एम मास इंटू मास, तो मतलब मास का यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट तो केजी होगा ना, और ये M1 का भी यूनिट केजी होगा और M2 का भी यूनिट क्या होगा, केजी होगा, तो यहाँ पे केजी इंटू केजी करोगे तो यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बेटा केजी इंटू केजी क्या होगा, केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा किसका, ये जी का, जी की यूनिट हो जाएगी, जी की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसका आप डायमेंशन लिखना चाहते हो, इसका आप डायमेंशन लिखना चाहते हो तो ठीक है, इसको आप फंडामेंटल पे ले जाओ न्यूटन को, या आपको अगर न्यूटन का डायमेंशन याद है तो न्यूटन का डायमेंशन यहीं पे डायरेक्ट पुटअप कर दो, जैसे अभी हमने निकाला था क्या है न्यूटन का डायमेंशन ML T-2 निकाला था ना, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखो, एम स्क्वायर का मतलब क्या, लेंथ का मतलब, हाँ डिस्टेंस का ही है ना, डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने क्या यूनिट बनाया है, एम बनाया, तो इसका और एम बनाया, यूनिट तो हमने एम बनाया, लेकिन डायमेंशन के लिए क्या बनाया हमने, एल बनाया, तो एम की जगह पे क्या, एल स्क्वायर और अपॉन केजी स्क्वायर,
केजी स्क्वायर मतलब केजी, केजी के लिए क्या, केजी के लिए डायमेंशन क्या, एम, तो ये हो गया आपका एम स्क्वायर। तो इसको जब फाइनली आप सॉल्व करोगे, ये +2 है, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पे +1 है ही, तो ये बेटा आपका जो फाइनल आएगा ये आ जाएगा m -1, और ये देखो l पे पावर 2 और l पे पावर 1, तो यानी क्या, l पे पावर 3 और ये t 2 पे पावर क्या 2, यानी ये क्या हो गया आपका t पे पावर 2। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा होने वाला है इसका क्या, डायमेंशन। ठीक है ना, ये मेरा क्या होने वाला है, डायमेंशन हो जाने वाला है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मेरा आपका डायमेंशन हो जाएगा। क्लियर, चलो एक और देखते हैं हम लोग, लास्ट देखते हैं। ठीक है, लास्ट या एक दो और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे फोर्स, कूलाम फोर्स की अगर बात करूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलो एक थोड़ा इसके पहले थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे चार्ज का, एक चार्ज की हम लोग डायमेंशन की बात करेंगे, चार्ज की। ठीक है ना, चार्ज, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन होता है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, आई टी। करंट भी फंडामेंटल है और टाइम भी फंडामेंटल है, और आई का, करंट का देखो, करंट का हमने क्या बनाया, करंट के लिए जो यूनिट बनाया है वो क्या, ए, यानी इसका यूनिट ए हो जाएगा, और टाइम का क्या होगा, टाइम के लिए जो यूनिट थी क्या थी, सेकेंड, यानी जो इसकी यूनिट होगी एम्पेयर सेकेंड, क्या होगी यूनिट इसकी, क्या होगी एम्पेयर सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पेयर सेकेंड होगी। बात समझ में आया है ना, लेकिन इस पे चार्ज पे कूलाम साहब ने बहुत ज़्यादा वर्क किया था। ठीक है ना, कूलाम फोर्सेस वगैरह निकाला, बहुत कुछ किया, तो ये जो चार्ज है ना, तो चार्ज को ये एम्पेयर पर सेकंड को, ये मतलब इसकी यूनिट को एम्पेयर पर सेकंड तो ठीक है, लेकिन इसका एक नामकरण कर दिया गया, इसके लिए इसको हमने क्या बोला, कूलाम बोला। ठीक है ना, कूलाम बोला, यानी किसी बॉडी पे अगर 5 एम्पेयर सेकंड चार्ज है तो 5 एम्पेयर सेकंड ना बोल के मैं क्या बोलूँगा, 5 कूलाम है। क्या बोलूँगा मैं, 5 कूलाम है। बात समझ गया, 5 कूलाम है। तो एम्पेयर सेकंड के लिए हमने क्या कर दिया, ये कर दिया, गुलाम कर दिया। तो जहाँ पे हमको चार्ज की यूनिट देखने को मिलेगी ना, चार्ज, तो चार्ज की जगह पे बेटा आप एम्पेयर सेकंड ना लिख के आप सीधा क्या कर देना, आप गुलाम लिख देना। जैसे फोर्स था ना, तो फोर्स की जगह पे हम लोग क्या है, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना लिख के सीधे हम लोग क्या लिखते थे, न्यूटन लिखते थे ना, तो सेम एज इट इज ये वाला, मतलब एम्पेयर सेकंड की जगह पे आप गुलाम लिखोगे। अब बेटा यहाँ से जो मैंने एग्जाम्पल लिया है ये स्पेशली क्लास 12th के ही बच्चों के लिए लिया है, तो बाकी क्लास वाले बच्चे अब यहाँ से छोड़ सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, और देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलिए ठीक है बेटा, तो अगर मैं बात करूँ कूलाम फोर्स की बात करूँ, तो कूलाम फोर्स में दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मुझे एप्सिलॉन नॉट की क्या निकालनी है, मुझे यूनिट निकालना है बेटा। ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट का मुझे क्या निकालना है, यूनिट निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, तो 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो, अब बात करते हैं चार्ज, क्यू का यूनिट क्या होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, अभी हमने देखा था चार्ज की क्या होती है, चार्ज को हमने क्या बनाया, कूलाम, चार्ज को हमने क्या बनाया, कूलाम, तो चार्ज का यूनिट कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम तो क्या होगा, कूलाम स्क्वायर। कॉन्स्टेंट की कोई भी यूनिट नहीं होती, कॉन्स्टेंट की कोई भी यूनिट नहीं होती, 1/4 पाई कॉन्स्टेंट का ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है, कॉन्स्टेंट को हटा दो। अब देखो फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या, न्यूटन, और आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब और डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है, मीटर, यानी मीटर का स्क्वायर, तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट के क्या हो जाएगा, आपका यूनिट निकल आएगा। ठीक है ना, ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ द, अगर आप मीडियम में बोलोगे तो यही होगा, परमिटिविटी ऑफ द, अगर मीडियम भी लोगे तो ये सेम चीज़ होगी। ठीक है ना, उसमें भी कोई भी चीज़ फर्क नहीं आने वाला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब इसका डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन, डायमेंशन देखो, सी हमको पता है ये कूलाम, कूलाम का डायमेंशन क्या होता है, कूलाम का डायमेंशन होता है बेटा, कूलाम, कूलाम मतलब चार्ज, चार्ज का क्या, आई टी, और आई क्या, आई का, सॉरी डायमेंशन नहीं, हाँ डायमेंशन की बात करो, आई का डायमेंशन क्या ए, और टी का तो टी होगा ही। तो देखो, तो कूलाम की जगह पे मैंने क्या कर दिया, ए टी कर दिया, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना, अब स्क्वायर कर दिया तो इसको स्क्वायर करोगे तो बाहर में स्क्वायर है, तो ये अंदर आएगा तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे में न्यूटन, तो न्यूटन की जगह पे मैंने लिख दिया, उसका डायमेंशन लिख दिया MLT-2, MLT-2, या आप चाहो तो इसको फंडामेंटल में ब्रेक करते हुए जा सकते हो, जैसे हमने प्रीवियस में किया था। ठीक है ना, लेकिन मुझे याद है तो मैं यहीं से डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूँ, और आपको भी तो याद हो जाएगा, ये तो बेसिक चीज़ें होती हैं, फोर्स वगैरह का ये तो याद होता रहता ही है, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डायमेंशन, वेलोसिटी हो गया, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो बेसिकली सबको याद होता है। ठीक है ना, अब चलो मीटर स्क्वायर की जगह पे क्या कर दूंगा मैं,
एल स्क्वायर। अब चलो, अब सबको बस वही ऊपर कर दिया, तो जिसका पावर नेगेटिव था उसका पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसका पॉजिटिव होगा उसका क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और कुल मिला के मेरा ये आ जाएगा। देखो m है, m ऊपर में कहीं नहीं है, तो m पे क्या है, प्लस क्या है, 1 है, तो ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। l देख लो, l पे पावर -3, देखो l एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो l पे पावर 3 नीचे में है, तो जब ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। t पे पावर 2 है और t पे पावर क्या है, -2 है, तो ये t पे पावर 2 जब ऊपर -2 वाला जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, t पे पावर +2 और t पे पावर +2 है ये, तो दो बेस सेम, तो उनका पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो t टू द पावर पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और a टू द पावर 2 तो यहाँ पे है ही, ठीक है, ये हो गया। चलिए ठीक है, बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की, Q/A, तो Q क्या, कूलाम, यूनिट क्या, कूलाम मीटर, यूनिट क्या लिखोगे, कूलाम मीटर लिख दोगे, ठीक है। डायमेंशन क्या लिखोगे, डायमेंशन आप लिखोगे, कूलाम का क्या है, AT, कूलाम का क्या है, AT, और मीटर के लिए क्या, L, तो L पे पावर -1 AT स्क्वायर ब्रैकेट में। इसी तरह सेम सिग्मा, सिग्मा का देखो चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज का क्या, कूलाम, और एरिया के लिए क्या, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और यानी और कूलाम का क्या, कूलाम का आपका AT, और मीटर स्क्वायर के लिए क्या, L स्क्वायर, ठीक है ना। डायमेंशन क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, मीटर का डायमेंशन क्या होता है, L होता है, ठीक है, तो L स्क्वायर। अब L ऊपर गया तो L पे पावर -2 और AT स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं आपकी, और आई थिंक पूरा का पूरा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अब आप एक काम करना कि जो भी आप फार्मूला पढ़ोगे ना इन फ्यूचर से, अब जो भी आप फार्मूला याद कर रहे हो, तो उस फार्मूले का तुरंत उसी समय उसका डायमेंशन और यूनिट और डायमेंशन दोनों चीज़ आप लिखते चलो, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेंगी। और इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं थी, बस एक ही बार वो कॉन्सेप्ट समझो, और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप आगे की तरफ क्या करना बेटा, उसको लिखते जाना, ठीक है ना। काफ़ी सिंपल है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप इसको करते जाना। हर एक फार्मूले में हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ फार्मूले आएंगे, और जैसे कोई भी आप फार्मूला आपके सामने आता है ना, तो उसका तुरंत एक काम करो, यूनिट लिखो और डायमेंशन लिखो, ठीक है। तो फिर बेटा मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।